नमस्कार दर्शकों, हम हैं आज पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में विहंगम योग संस्थान के द्वारा विहंगम योग के संत श्री आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में पधारे हैं। भारत में आध्यात्मिक जागरण और राष्ट्र जागरण के उद्देश्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा पर ये निकले हैं। उसी यात्रा के क्रम में आज बिहार पटना में आगमन हुआ है। आइए हम बात करते हैं इस संस्था से जुड़े लोगों तथा संत श्री के इस उद्देश्यपूर्ण महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो किस प्रकार देश में आध्यात्मिक जागरण को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लंबी और गहरी श्वास, दीर्घ श्वसन का अभ्यास उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए मात्र आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं तब प्राण ही हैं जो गाढ़ी नींद में भी जगे हुए हैं। गाढ़ी नींद में भी जो जगा है वही प्राण है। प्राणों का प्राण परमात्मा है। श्वासों राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश संकल्प यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और अपने धर्म और संस्कृति की दिव्य भावना को और दृढ़ता प्रदान करना है। इस राष्ट्रव्यापी स्वरवेद संदेश संकल्प यात्रा का जो प्रारंभ है वो 29 जून को ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराकर कश्मीर की धरती से हुआ है और यह यात्रा निरंतर गतिमान है। 16,000 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की जा चुकी है। 10 राज्यों की यात्रा पूरी हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से यह यात्रा बिहार राज्य में है, बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर है और आज पटना के इस ऊर्जा ऑडिटोरियम में हम सब इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को एक नई ऊर्जा, एक नई गति दे रहे हैं। आगामी जो महायज्ञ है विहंगम योग संत समाज का 102वां, इस पावन अवसर पर 25,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। हम अपनी संस्कृति की शाश्वत सनातन परंपराओं के साथ आगे बढ़ें, भारतीय जीवन मूल्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, जन जन तक मन तक भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इसी पावन उद्देश्य से यह महायज्ञ आयोजित है 25-26 नवंबर को, जहां लाखों साधक साधिकाएं सबके कल्याण की कामना करते हुए
दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, हमारा प्यारा देश भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। धर्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, तकनीक विज्ञान की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, सब कल्याणकारी दृष्टि से हमारा देश भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसलिए लाखों साधक साधिकाएं इस महायज्ञ के साक्षी बनेंगे। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस भी है, तो उस दिन सैनिकों के सम्मान में दीप भी प्रज्वलित किए जाएंगे। गौ संस्कृति के विकास के लिए और गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी यह महायज्ञ 25-26 नवंबर को आयोजित है। अधिक से अधिक संख्या में सबको आमंत्रित करने के लिए ही यह राष्ट्रव्यापी यात्रा। कहाँ पे ये यज्ञ कहाँ पे होगा? स्वर्गेत महामंदिर धाम उमरहा वाराणसी में यह महामंदिर धाम है, जहाँ यह महायज्ञ संपन्न होगा। पिछले 1.5 वर्ष पहले इसका लोकार्पण भी हुआ है, प्रथम चरण का। सप्ततलीय यह महामंदिर जो स्वर्वेद की प्राण ऊर्जा से ही प्राणवंत है। मैं ये चाहता हूँ कि युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जब हम अपने मन को साधते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा प्रकट होती है, तब हमारे जीवन में सहजता, सरलता और स्वाभाविकता का अनुभव होता है, हमारे जीवन का पूर्ण विकास होता है। तो युवाओं में बहुत शक्ति है, लेकिन बहुत बार ये शक्ति बिखरती दिखती है। तो हम अपनी शक्ति को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करें, इसके लिए ये साधना है। विद्यार्थियों से लेकर युवाओं से लेकर सबके लिए समान रूप से लाभकारी विहंगम योग की साधना है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा युवा शक्ति से कि कुछ क्षण का प्रतिदिन का अभ्यास अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का अमोघ मंत्र है। इस साधना के माध्यम से अपने जीवन के विकास को प्रत्यक्ष देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हम लोगों ने उमराहा में 25,000 कुंडीय महास्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ यज्ञ करने जा रहे हैं। उसका मूल उद्देश्य है आत्म जागरण। ये हमारा विहंगम योग है जो आत्मिक उत्थान का एक साधन। बौद्धिक जागरण करना है या हवन वगैरह से वातावरण का जागृति क्या है, किस प्रकार कार्यक्रम? जागरण है शरीर मन के स्तर से लेकर करके और आत्मिक स्तर तक के जागरण करना है। इस विहंगम योग को अपनाने से मनुष्य जो है शरीर और मन से स्वस्थ होता ही है, साथ साथ जो है मानव है क्या, उसका वास्तविक अस्तित्व क्या है, उस अस्तित्व का एक ज्ञान का बोध कराता है विहंगम। अच्छा, अभी जो सदगुरु उत्तराधिकारी पटना प्रवास में आए हैं, इसके विषय में कुछ बताइए। उनके कार्यक्रम का उनके उद्देश्य के विषय में बताइए। उत्तराधिकारी विज्ञान विधि के विषय में बताइए। अध्यात्म का एक महान पुस्तक जो समाध्यस्थ की स्थिति में जो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज प्राप्त किए हैं, उससे ज्ञान को इन्होंने ने स्वरवेद में संकलित किया है। और उस स्वरवेद में अध्यात्म का क्या दर्शन है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, शरीर से लेकर मन के व्यवहार और मनुष्य अपने अस्तित्व आत्मिक ज्ञान को ये प्राप्त करने वाला ये विहंगम योग है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज जो सदगुरु पद के उत्तराधिकारी भी हैं, उनकी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रही है। ये अध्यात्म दीप महोत्सव है, अध्यात्म दीप संकल्प महोत्सव, और इसमें 25,000 कुंडीय यज्ञ भी होगा। हमारा उमराहा में वार्षिकोत्सव होगा, 102वां वार्षिकोत्सव है। इसका लक्ष्य है आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण। आत्म जागरण का मतलब ये है कि मानव के जितने भी चेतन गुण हैं उसका विकास, जैसे भाईचारा, सदाचार, त्याग, तपस्या, स्वार्थ रहित भाव, एक दूसरे को मदद करना, ये सब भाव डेवलप होना चाहिए लोगों में। ईमानदारी,
कार्यान्वित करने के लिए कैसे किसका हाँ, इसकी पद्धति है। स्वामी सदाफल देव जी महाराज समाधि जन्म अवस्था में शून्य शिखर हिमालय पर एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम स्वरवेद है। और स्वरवेद के पाठ से क्या होता है कि आपको आंतरिक शुद्धि मिलना शुरू हो जाता है। कहा जाता है चेतन गुण के प्रकट से जड़गुण हो छुपाओ, तब अध्यात्मी जानता साधन कर मैं पाऊँ। अब स्वतः होने लगता है। और यहाँ का मेडिटेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे खुशी की बात है कि 20,000 से 25,000 लोग एक बार बैठ के वर्ल्ड का सबसे टॉप मेडिटेशन सेंटर बन रहा है जिसका नाम स्वरवेद महामंदिर है। मूल रूप से स्वामी जी जो मन होता है ना, कहा जाता है कि गो ऑन द वर्ल्ड, गो ऑन द माइंड, जिससे मन को जीता, मन को नियंत्रित करने की कला सिखाई जाती है। फिर धीरे धीरे और अध्यात्म पंचकोटि की साधना है, विकास होता है। इस तरह से आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है। स्वामी जी ब्रह्मनिष्ठ संत हैं। स्वामी जन्म अवस्था में 1901 की रचना की, वो प्रमाण है कि वो एक ब्रह्म ज्ञानी थे। तो उनके देख रेख में हम लोग इस मेडिटेशन को करते हैं और सबका आंतरिक विकास होता है। नाम और पता? नाम मेरा सुनील कुमार, BSNL में AGM थे, अभी BRS ले लिए हैं। अभी यहाँ यहाँ पर प्रचारक के रूप में काम करते हैं, व्यवस्थापक भी कहिए। हम लोग मिल करके इस ऊर्जा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और अभी संत श्री का प्रवचन चल रहा है। उपस्थिति कम से कम 2000 से 2500 लोगों की है। और सभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। बाहर के लोग भी पदार्पण किए हैं। और हम लोग इस कार्यक्रम को करा के बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं।